भावनाओं का महत्व। एक मंदिर था। उसमें काम करने वाले सभी लोगों को काम करने के लिए वेतन दिया जाता था। आरती वाला, पूजा वाला, घंटी बजाने वाला भी वेतन पर काम करते थे। रामू मंदिर में घंटी बजाने का काम करता था और आरती के समय जब भी घंटी बजाता तो पूरे भक्ति भाव में खो जाता था और अपना काम पूरी निष्ठा से करता था। मंदिर की आरती में आने वाले लोगों को भी उसका भक्ति भाव साफ दिखता और सभी उसको इस भक्ति भावना से घंटी बजाते देख खुश होते थे। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और नए ट्रस्टी ने आदेश दिया कि हमारे मंदिर में काम करने वाले सभी लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए। रामू भी पढ़ा लिखा नहीं था तो नए ट्रस्टी ने उससे कहा, आज तक का वेतन ले लो, अब से तुम काम पर मत आना। रामू ने कहा, सर मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन आप मेरी भावना तो देखो। ट्रस्टी कहता है, सुनो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए तुम्हें काम पर नहीं रखा जाएगा। अगले दिन से नए लोगों को मंदिर में रखा गया, लेकिन आरती में आने वाले लोगों को आरती में पहले जैसा आनंद नहीं आता जैसा जब रामू आरती में घंटी बजाता तब आता था। लोगों को रामू की अनुपस्थिति खलने लगी। तब लोगों ने मिलकर बात की और कुछ लोग इकट्ठे होकर रामू के घर गए। उन्होंने रामू से अनुरोध किया कि तुम मंदिर में आओ और घंटी बजाओ। रामू ने उत्तर दिया, अगर मैं आया तो ट्रस्टी सोचेंगे कि मैं नौकरी मांगने और पैसों के लिए आ रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। तभी वहाँ आए लोगों ने समाधान बताया कि हम तुम्हारे लिए मंदिर के ठीक सामने एक दुकान खोल देते हैं। तुम्हें वहाँ बैठना होगा और आरती के समय आकर घंटी बजानी होगी। बस फिर कोई नहीं कहेगा कि तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। अब रामू ने मंदिर के बाहर एक दुकान शुरू की जो इतनी आगे बढ़ी कि रामू ने एक दुकान से 7 दुकान खोल ली और फिर 7 दुकानों से एक फैक्ट्री खोल ली और ऐसे करके रामू कई फैक्ट्री का मालिक बन गया। अब रामू कार में बैठकर घंटी बजाने आता। वक्त निकलता गया और ये बात पुरानी हो गई। मंदिर का ट्रस्ट फिर बदल गया। नए ट्रस्ट को मंदिर के नवीकरण के लिए दान की ज़रूरत थी। मंदिर के नए ट्रस्टियों ने सोचा कि पहले इस मंदिर के सामने वाली फैक्ट्री के मालिक रामू जी से बात करनी चाहिए। ट्रस्टी रामू के पास गए। उन्होंने नवीकरण की बात करते हुए रामू से कहा, 7 लाख की आवश्यकता है मंदिर के नवीनीकरण के लिए। रामू ने एक भी सवाल पूछे बिना चेक लिखकर ट्रस्टी को दे दिया। ट्रस्टी ने चेक ले लिया और कहा, सर इस चेक में आपके हस्ताक्षर नहीं है। रामू कहता है, मुझे हस्ताक्षर करना नहीं आता, मैं अंगूठा लगा देता हूँ। यह सुनकर ट्रस्टी चौंक गए और बोले, सर आप अनपढ़ हैं तो इतने आगे हैं, अगर पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। तो रामू हंसकर बोला, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटी बजा रहा होता। दोस्तों, इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि
कार्य कोई भी हो, परिस्थितियाँ कोई भी हो, आपका मूल्य आपकी भावनाओं से निर्धारित होता है। यदि भावनाएं शुद्ध हैं तो ईश्वर और सुंदर भविष्य अवश्य आपका साथ देगा। ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।